आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको पहले से ही पता है कि बीपीएससी TRE 2.0 का रिजल्ट रात से जारी होना शुरू हो गया है, जिसमें प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर कला संगीत और 6 to 8 में, कक्षा 6 से 8 में मैथ और साइंस मतलब विज्ञान और मैथ का, गणित का परीक्षाफल जारी कर दिया गया है, जिसकी काउंसलिंग भी 26 तारीख से स्टार्ट है। शेड्यूल पहले ही आपके पास आ गया होगा, आपको पता होगा। तो इसमें जो लोग नए शामिल हुए हैं, जो अभी तक जॉब में नहीं हैं, उनको तो मान लीजिए पूरा प्रोसेस करना ही है, लेकिन यह वीडियो खास उनके लिए है जो TRE 1.0 में पहले से सेलेक्ट हैं और अभी उन्हें 1 महीना ही ज्वाइन करने लगभग हुआ है और सैलरी कुछ लोग की आ गई, कुछ लोग की नहीं आई। तो उन लोग को कैसे इस काउंसलिंग में भाग लेना है, इसके लिए बहुत से सवाल आ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग कराने के लिए आपको विद्यालय से छुट्टी लेना होगा। छुट्टी चूँकि आपको पता है कि CL नहीं है, CL एक ही था दिसंबर में, जो आपने या तो ले लिया होगा और बचा भी है तो एक दिन में तो काउंसलिंग होगा नहीं, कि जिला अलॉट नहीं हुआ है। आज रात तक या कल तक आ जाएगा जिला अलॉटमेंट, तो आपको 1-2 दिन लग सकता है वहाँ पे। हो सकता है आप तुरंत आ भी ना पाए, क्योंकि प्रोसेस बहुत तेज़ पुरानी वाली TRE 1 में हुआ था, तो आप ये हो सकता है कि तुरंत कुछ हो भी ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने BO साहब को, अपने विद्यालय प्रधानाध्यापक को एक लेटर लिख के देना है कि मुझे काउंसलिंग के लिए सर जाना है, मुझे NOC दिया जाए। तो NOC के लिए आपको वहाँ पे बात करना होगा और एक एप्लीकेशन आप ज़रूर लिखें। आप काउंसलिंग में तभी जाएं बिना एप्लीकेशन लिखे। अपने HM को आपको नहीं जाना है। आप बिना बताए अगर जाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि आपको लीव नहीं है तो आपको एप्लीकेशन देना है अपने BO साहब के यहाँ, अपने BRC पे, या और अपने HM को भी साथ ही NOC लेना है, अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लेना होगा कि मैं यहाँ काउंसलिंग में जा रहा हूँ सर, मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है। चूँकि मैं पहले से ही TRE 1 में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं एक गवर्नमेंट कर्मचारी हो गया हूँ, लेकिन चूँकि यह काउंसलिंग प्रक्रिया मुझे भाग लेना है, मुझे आगे का मौका मिला है, तो इसलिए मुझे जाना है। तो उसमें BO साहब ये फैसला लेंगे कि आपको किस हिसाब से NOC दिया जाए। उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। आपको लीव तो मिलेगा नहीं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ज़्यादातर संभावना है कि अवैतनिक अवकाश मिले। अवैतनिक अवकाश मतलब बिना वेतन का ही आपको छुट्टी दिया जाएगा। मतलब आप जितने दिन के लिए अप्लाई करिएगा, 3 दिन 4 दिन जो भी अप्लाई करेंगे काउंसलिंग के हिसाब से, जहाँ पे आपका काउंसलिंग में कितना दिन लग जाएगा, अवैतनिक ही आपका अवकाश मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ और वहाँ दोनों जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं नियम के थ्रू, तो आपको अवैतनिक अवकाश और NOC लेके ही जाना है। इसके लिए आपको अपने BRC पे बात करना होगा, वहाँ एप्लीकेशन ज़रूर लिखें। आप बिना एप्लीकेशन के माँ जाएँ, ये विशेष ध्यान दें। अगर आपने बिना एप्लीकेशन दिए आप चले जाते हैं तो आप बाद में आगे दिक्कत हो सकता है आपको। तो आप NOC लेके जाएं अपने BO साहब को, अपने BRC पे एक एप्लीकेशन, अपने HM को लिखें, उसे फॉरवर्ड करा के एक कॉपी अपने पास रखें, उसके बाद एक BRC पे रखें और उसकी कॉपी एक अपने पास रखें, जिससे कि आपको आसानी हो। ये ध्यान रहे आपको सभी एप्लीकेशन का एक कॉपी अपने पास रखना है। अगर आपके पास एक कॉपी नहीं रहेगा तो इन फ्यूचर आपको पूछने पे कि आप कैसे थे, तो आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो भी एप्लीकेशन दे कि सर मेरा काउंसलिंग है, मुझे जाना है, मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। उसके साथ आपको अपना एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट की कॉपी भी हो सकता है लगाना पड़े कि आपका रिज़ल्ट हुआ है। तो इस एप्लीकेशन साथ लगा के अपना ID कार्ड प्रमाणित करा के HM से अपने BRC दीजिए और वहाँ से वहाँ पे अप्रूव करा के मुहर साइन के साथ BO साहब का उसका एक कॉपी अपने पास भी, 2 एप्लीकेशन लिखिए, हो सके तो फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि 2 एप्लीकेशन लिखिए, एक आप वहाँ दीजिए, एक अपने पास रखिए एज ए प्रूफ कि आपने वहाँ अप्रूवल लेके आप NOC लेके जा रहे हैं। एप्लीकेशन भी 2 रखिएगा, NOC और आप वो आपको फॉर्मेट पे देते हैं तो अच्छी बात है, वो तो मिलेगा। अगर नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म को ही आप उस पर साइन और मुहर BO साहब से या HM मैडम से या सर जो भी होंगे उनसे लगवा के आप अपने पास एक कॉपी रखिए इन फ्यूचर। क्योंकि आपको
जॉब में जाना है और आप पहले से एक जॉब में हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि विभाग को भी पता है कि कुछ बच्चे, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो जॉब में हैं या पहले किसी जॉब में होंगे, या TRE 1 में हैं, चाहे पहले से टीचर हों, फिर इसमें आगे मौका मिल गया 9-10 में या 6-8 में या 11-12 में। तो ये सब प्रोसेस हैं, आपको विशेष ध्यान रखना। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के आपको काउंसलिंग में जा सकते हैं, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ज्वाइनिंग के लिए आपको NOC लेना पड़ेगा और रिजाइनेशन आगे प्रोसेस है, मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा। लेकिन आपको बिना एप्लीकेशन दिए नहीं जाना है और अवैतनिक अवकाश मिलेगा, बिना अवकाश के नहीं जाना, इस बात का विशेष ध्यान दें। बाकी कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर पूछें। हाँ, सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके लगेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने BPSC के उस जिस पर्टिकुलर वैकेंसी में दिया है, उस वैकेंसी का जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो सब चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ऐसा नहीं कि नहीं है तो नहीं चल जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जो ज़रूरी है। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट जैसे एक्स्ट्रा डिग्रीज हैं तो आप उस टाइम ज्वाइनिंग के टाइम लगाएंगे, अभी उतना चाहिए जितना एलिजिबिलिटी के लिए, योग्यता के लिए ज़रूरी था। चाहे वो CTET हो, चाहे STET हो, चाहे वो आपकी मार्कशीट हो, या फिर अंकपत्र हो, प्रमाण पत्र हो, डिग्री हो, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।